बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जेडीयू और आरजेडी में कश्मकश खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर रोजगार के अवसर पैदा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसानों के मुद्दे को हल करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए गंभीर नहीं है। एनडीए सरकार राज्य में केवल सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, वे बोले कि तथाकथित डबल इंजन की सरकार के तहत बिहार में शिक्षा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में भी विफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 साल से बिहार पर शासन कर रही एनडीए की पार्टी लोगों की भलाई के लिए कभी नहीं सोचेगी। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है, जो राज्य की आबादी का 51.91% है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रभात रंजन जी हैं, लीडर हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है आपका प्रभात जी। साथ ही हमारे साथ अभिषेक कुमार जी हैं, लीडर हैं आरजेडी के। आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे ही इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक जी करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा विपक्षी पार्टियां सब एकजुट में होकर एक ही स्वर में इस तरह की बात कर रही है कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है एनडीए की तरफ से? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? चलाने की नहीं है, बात है जन सेवा की, जनता की भलाई के लिए सरकार क्या होता है। सरकार ये पहली बात तो ये चोर दरवाजे से सरकार आई है, धोखे से सरकार बनाया गया है। ऊपर से कैसे धोखे से कैसे बनाया गया है? कैसे नहीं बनाया गया है मैम, बताइए, एक बार बताइए ना। अब आप भी डिबेट कर रहे थे इलेक्शन के टाइम में, 100 वोट, 15 वोट, 17 वोट को कैसे कैसे करके मैनेज करके मैं भी कई चैनलों पे बैठा था, ठीक है ना। तो सब जानते हैं, जग जाहिर है, छोड़िए पुरानी बात, सरकार तो बना ली इन्होंने ऐसे कैसे करके, जो भी जिस तरह से। लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज में इनके जो भी जल नल सेवा है, बिजली विभाग में 1600 करोड़ का क्या भूसा घोटाला, क्या क्या घोटाला इनका व्याप्त आ रहा है। इनके अधिकारी कोई किसी भी नेता का बात सुनने को तैयार नहीं, ठीक है ना, पहली बात ये है। और सब अपने मनमानी करते हैं, जिसको जहां मिल रहा है दोनों हाथ से लूट खसोट कर रहा है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे पर काम किया जा रहा है एनडीए की सरकार की तरफ से? इस पर जवाब दीजिए सर। सांप्रदायिक और विभाजनकारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जनता अगर आपको चुनती है तो आप सब समाज के लिए काम करिए, ठीक है ना। आप सेलेक्टिव मत बनिए, ठीक है ना। आप ये पूरा मीडिया देख रही है, जनता देख रही है कि आप किसी खास विशेष आदमी के लिए ठेका कर रहे हो, खास विशेष आदमी के लिए काम कर रहे हो। जो जहाँ है वही उस चीज का काम ले रहा है। एक गिने चाहे आप जल संसाधन मंत्रालय की बात ले लो, बिजली विभाग, भवन निर्माण मंत्रालय के देख लो, इनके वही पुराने ठेकेदार हैं, वही सारे लोग इनके बैठे हुए हैं और ऐसे तैसे जिस तरह से काम कर रहे हैं और एक का चार लगा के उस काम को पूरा किया जा रहा है। ठीक है प्रभात जी, आपने अभिषेक जी को सुना, ये कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है मौजूदा सरकार पर। उनका कहना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर रोजगार के अवसर पैदा न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही साथ किसानों के मुद्दों को भी हल करने में विफल बताया है मौजूदा सरकार को। किस तरह से इसे देखते हैं आप?
देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। नेहा जी, आप भी देख रही बिहार की स्थिति और बिहार में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य। प्रत्येक जिला में विकास का कार्य हो रहा है और जो जनता है यहाँ की वह पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही है। मैं भी कई क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं, जो नीतीश सरकार की 7 निश्चय के अनुसार आप लोगों को नल जल योजना वगैरह वगैरह जो मिल रही है, लाभ मिल रहा है, उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? तो उन्होंने, तो जनता का यह कहना है कि एक लोक कल्याणकारी नेता को जो के अंदर जो गुण होना चाहिए वह सारा गुण हमारे मुख्यमंत्री के अंदर मौजूद है। सर, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सर, विधान परिषद चुनाव में किस तरह का आपका प्रदर्शन रहा और साथ ही उपचुनाव में कैसे शानदार जीत आरजेडी ने हासिल की, वो सर सार्वजनिक। कितनी सीट जीती है विधान परिषद, आप मुझे बताएंगे कितनी सीट जीती है आरजेडी? आप अपना बताइए ना सर, आपका क्या हाल रहा? मैं आप बोली शानदार जीत रहे हैं, मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या प्रदर्शन रहा? आपने सही प्रदर्शन किया क्या? आप उससे संतुष्ट है क्या? हम एनडीए 13 सीट जीत करके आई इस विधान परिषद के चुनाव में। और जनता जरूरी नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में हो हमेशा उसी के पक्ष में अपना मत प्रदान करे। उसका यह निश्चित उद्देश्य होता है कि जो सरकार है मेरा उसके ऊपर दबाव भी हो, सरकार निरंकुश नहीं हो जाए। तो इस निरंकुशता को रोकने के लिए वो अपने मत का प्रदर्शन करती है और मैंडेट देती है और संदेश भी देती है। उसके हर मत में एक संदेश होता है, वह संदेश यह होता है कि सरकार जन कल्याणकार की जो कार्य कर रही है वह उसको सतत रूप से जारी रखे और जो भी भूल चूक हो रही है उसको भी वो सुधार करे। तो नीतीश सरकार पूरी तरह से और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से सक्षम है और उस कार्य को पूरी तरह से कर रही है। लेकिन सर, ये जो आप प्रदर्शन रहा आपका उपचुनाव में, क्या नहीं यही लगता? तो मैं आपको कह रहा हूँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है। जरूरी नहीं है कि तो जनता आपको नकार रही है क्या? ये देखें, ये कहा जा सकता है क्या इससे? इससे यह कहा जा सकता है कि जनता संदेश अपने बताना चाह रही है कि नीतीश सरकार को और विकास कार्य करने हैं। हाँ, मतलब आप ये बता रहे हैं कि जनता ये बताना चाह रही है कि कमियां हैं उसको दूर करिए। जनता यह कह रही है कि जो भी बची कुची खामियां उसको और सुधार करके और विकास कार्यों में तेजी लाइए। क्योंकि जनता आपको इसलिए ही मैंडेट दी है और आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नहीं तो आपको लगता है क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है? प्रभात जी, विकास कार्य को और तेजी से और बढ़ाने की जरूरत है। सर, इतने सालों से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है, अभी भी जनता संतुष्ट नहीं है, तो ये क्या बताता है सर? ये बताता है कि जनता को और विकास कार्यों की जरूरत है। या विकास की ललक है या भूख है, या भूख मिटने वाली नहीं है। क्योंकि जनता यह चाहती है कि जिस पथ पे नीतीश जी चल पड़े हैं उसके ऊपर वह सतत अपना प्रयास जारी रखें। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बोचा विधानसभा उपचुनाव में हमने एनडीए को ऐसा करंट दिया है कि वो उभर नहीं पाएगी। अब कहने वाले को आप कुछ रोक सकती है क्या? इतने जगह उन्हें करंट लगातार लगते आ रहा है, 3 विधानसभा चुनाव में धराशायी हो गए हैं। वो क्या कहेंगे कि करंट लग रही है? ठीक है, किस तरह से देखते हैं आप अभिषेक कुमार जी? वो कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा और जनता ने इस उपचुनाव में ये बताया, कम से कम एक्सेप्ट उन्होंने किया कि देखिए कुछ कमियां हैं सरकार में और उसको दूर किया जाएगा, उसकी कोशिश लगातार जारी है। यहाँ मैम कमी नहीं है, पूरी कमी है, खामियां ही खामियां है। मतलब जो तेजस्वी यादव कहते हैं सही कहते हैं? बिल्कुल 100% सही कहते हैं। जल नल योजना में जल है तो कहीं नल नहीं, नल है तो जल नहीं। आप जाके गांव में देखिए, मैं तो गांव जाता रहता हूँ, ठीक है ना। अभी जो आप मेरी फोनों पे लाइव ले रही हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि मैं पूरी तरह से मॉडरेट एरिया में घूम रहा हूँ और इस एरिया में जिन गांव में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मैं जम्मू जिला में भी आया हूँ, जिन गांव में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, प्रत्येक गांव में नल जल योजना पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू हुई है और प्रत्येक घर में नल जल। सर, आप कह रहे हैं एक तरफ कमियां हैं, उस कमियों को दूर किया जाएगा, एक तरफ कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से चल रही है। हमने क्या कहा, आपको विकास कार्यों को और बढ़ाया जाएगा। अगर आपको खामियां दिख रही है तो उस खामियों पे हमारे भी नजर किया जाएगा। सर, मुझे क्यों दिखेगी? जनता को दिख रही है। उपचुनाव तो जनता ने वोट दिया ना सर। नहीं है कहीं से, खामियां ही खामियां हैं। खामियों का मतलब यह है कि इतनी अधिक खूबियां हैं कि लोगों को खामियां दिख जा रही है। नहीं,
खामी ही खामी है। ये जल नल घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। अब ये सरकार अभी सरकार में है, ये उनकी कमियां को छुपाते हैं, वो उनकी कमी को छुपाते हैं। भाजपा जदयू वालों को कोसते हैं, जदयू भाजपा वाले को कोसते हैं। इनमें आपस में बनाव तो है नहीं। ये दोनों की जो दोस्ती है बिल्कुल बेमेल दोस्ती है, और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है, समझ रहे हैं। जनता तो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही है। जनता भाजपा के कई लोग जदयू वाले को कोसते रहते हैं, जदयू वाले भाजपा वाले को कोसते रहते हैं। बताइए ना, अब ये सरकार सर किसके बलबूते चुनाव में सरकार बनी हुई है ये भी आपको बेहतर तरीके से पता है। जनता जेडीयू से कितनी खुश है ये भी बेहतर तरीके से पता है। प्रभात जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ सीधा। बताया भी जा रहा है कि सवर्णों ने आरजेडी का साथ दिया है इन चुनावों में, और ऐसे में सवर्णों को आखिर क्यों भा रहा है तेजस्वी मॉडल, ये सर क्या लगता है आपको? क्योंकि लालू के धुर विरोधी भूमिहार वोटर लालू प्रसाद यादव का साथ दे रहे हैं, तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं, आरजेडी का साथ दे रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? क्योंकि हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी के 3 भूमिहार कैंडिडेट भी विजय हुए हैं। आप चुनाव को जाति से क्यों जोड़ती है? और जिस मॉडल का कोई और छोरी नहीं है उसको मॉडल का नाम क्यों दे रही है? कभी आप ब्राह्मण की ओर मुड़ती है, कभी ठाकुरों की ओर आती है, कभी आप भूमिहारों की ओर आती है, कभी यादवों की आती है, कभी मुस्लिमों की ओर जाती है। ये जाति धर्म संप्रदाय से बाहर निकलिए। डिबेट आप रखती है कि सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। सांप्रदायिकरण तो करता कौन है? जाति से बाहर निकल। कौन करता है सर? कौन करता है? अच्छा बताइए कौन करता है? आप कह रही हैं नहीं, कौन करता है बताइए ना, आप बताइए ना कौन करता है? ध्रुवीकरण कौन करता है? ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है? हिंदू मुस्लिम कौन करता है? सवर्णों का वोट कौन लेता है? ओबीसी कौन करता है? ये कौन करता है सर? मैं करती हूँ क्या? चैनल करते हैं क्या? पत्रकार करते हैं? नेता करते हैं? पार्टी करती है? कौन करता है सर? नहीं, कौन करता है बताइए? नहीं करती है। हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे पदाधिकारीगण यह नहीं करते हैं। कौन करता है फिर? या आप बताएं कौन करता है? आप गठबंधन में पार्टी के साथ है, आप सरकार चला रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा कि आरजेडी के 3 भूमिहार कैंडिडेट विजय हुए हैं। अब आप किसी की जात या उसकी बिरादरी या उसको छुपा लेंगे क्या सर? अभी आप जातिगत आधार पर जनगणना कराने की बात तो कर लेते हैं, तब कौन करता है ये सब बातें बताइए? जनता दल यूनाइटेड नहीं करती है। कौन करता है? नीतीश कुमार मिलने नहीं गए थे मोदी से? हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बिहार के विकास की बात करते हैं। सर जातिगत की बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। अभी आप जो सवाल है उस पे आ जाइए सर। सवाल इस बात को लेकर है कि 3 जो एमएलसी चुनावों में कैंडिडेट जीते हैं आरजेडी के, क्या लगता है क्या वजह उसके पीछे है? भूमिहार अब क्या छिटक गए हैं क्या आप लोगों से? क्या अगर 3 कास्ट जीते होते तो आपका सवाल क्या होता? कास्ट छिटक गए हैं क्या? 3 मुस्लिम जीते होते तो क्या कहते आप? मुस्लिम छिटक गए हैं क्या? 3 कुर्मी जीते होते आरजेडी से तो आप क्या कहती? छिटक गए क्या? कोई कहीं नहीं छिटकता है। प्रत्येक लोग अपने इच्छा के अनुसार, उनके सामर्थ्य, कैंडिडेट के सामर्थ्य के अनुसार उस ओर अपना झुकाव प्रदर्शित करते हैं। जो जीत करके आए हैं उन्हें शानदार बधाई, शानदार बधाई कि वो अपने क्षेत्र में कार्य करें। विधान परिषद में आगे बहुत सारे फंड आते हैं, उन फंडों से उस क्षेत्र के विकास में कार्य करें। आप टक्कर ले जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से कि वह जो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं वह आप अपने क्षेत्र में करें। इससे लाभ बिहार को होगा, बिहार की जनता को होगा, और विकास में आप और हम सब मिलके एकजुट होकर के भागीदार बनेंगे। ठीक है। अभिषेक जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं, कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं? और सवर्णों ने साथ दिया है, कोई नहीं छिटका कहीं से। अरे इनको पता नहीं, 2 बार विधानसभा में खुद नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना के मुद्दे पे को बिल पास किया है, और स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी से तेजस्वी जी के साथ मिले। इनको पता तो है नहीं। अब खुद करे तो ठीक है, दूसरा करे तो आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनके यहाँ सिलेक्टिव राजनीति होती है, ठीक है, सिलेक्टिव लोगों का। अब इनके खुद पदों सिलेक्टिव राजनीति से क्या मतलब है सर? स्पष्टीकरण करिए ना उसका। अरे अब सिलेक्टिव है, देखिए अब इनके अंदर की बात मैं क्या बताऊं, सब पूरा मीडिया, पूरा दुनिया जानता है। इनके दलों में भी विभाजन है, दल और भाजपा से इनका मेल ठीक से खाता नहीं, जिस कारण से जो विकास बिहार का होना चाहिए, 17 साल से पलायन, बेरोजगारी इतनी भयंकर भयावह है
कि एक आप मीडिया चैनल है जो डिबेट कर रहे हैं, बाकी जितने मोदी मीडिया चैनल है, गोदी मीडिया चैनल जिसको बोलते हैं, वो इस चीज को दिखा रहे, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, मैंने आपके एपीएन चैनल को, राष्ट्रीय चैनल है, आप इस मुद्दे को दिखा रहे हो, इनका पर्दाफाश कर रहे हो। अब ये इसमें बताइए सर, भूमिहारों ने लालू के खिलाफ सबसे उग्र लड़ाई लड़ी थी सर, लेकिन क्या आप क्या कहें कि नाराजगी दूर हो गई है क्या? नहीं, वो उग्र लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं थी जी। ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की आप बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचे हैं, कैसे से देखते हैं आप? वही तो आप दोहरा रही है, कह रही है जो नीतीश जी कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात मैं करता हूँ। उनकी राजनीति सर्वधर्म समभाव की है, जो है आप अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या प्रमाण अभी है इनका इफ्तार पार्टी में शामिल होना। आप यह देखिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही जगह पे हैं। तो मंतव्य क्या है इसका? क्या मतलब है बताइए सर? सिंपल सा मंतव्य है कि यह सर्वधर्म समभाव की बात हो रही है, और इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होता है जो नीतीश जी उठाने से चूकते हैं। पूरे 15 साल में आप गिना दीजिए कहीं पे भी एक छोटा सा दंगा। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, क्यों आप लोग इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं? देखिए इफ्तार पार्टी के विजुअल सामने आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए हैं, वहां पर हमने पहले ही कहा है। ठीक है प्रभात जी, ठीक है, रुक जाइए। अभिषेक जी, क्यों आप लोग ध्रुवीकरण की बात करते हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? ये तस्वीरें क्या बताती है सर? मैडम ये बहुत अच्छा आप एक पिक्चर दिखा रहे हो, सर्वधर्म समभाव का। ये इफ्तार जो है, इबादत और इफ्तार जो है ऊपर वाले का देन है, जिसके रहमो करम से ये मुस्लिम भाई जो हमारे अल्पसंख्यक भाई महीने भर पूरा भूखे प्यासे रह के रोजा इफ्तार करते हैं, ठीक है, ताकि वतन में खुशी हो और सब लोग मिलजुल के रहे, ये दुआ करते हैं। ये पाक महीना बोला जाता है मैडम, ठीक है ना, रमजान का महीना को पाक सर वो सब पता है, लेकिन आप ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं, अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा मौजूदा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, तो ये तस्वीरें क्या उसको नकारती है क्या? नहीं, तस्वीरें देखिए अलग है। देखिए ये तो हम लोग का एक कल्चर है कि हिंदू मुस्लिम सब मिल करके ईद और दशहरा। तो सर इस कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं ना नीतीश कुमार। आप क्यों कहते हैं कि सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं सर? देखिए हिंदू मुस्लिम राजनीति में कई लोग, ऐसा नहीं कि सब पार्टी में, हर पार्टी में सब लोग एक जैसा होता है। हाँ। कुछ लोग की बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों में कौन है सर? कुछ लोगों में कौन है? होते हैं अब वो आप सब जानते, किसी का नाम इस टाइम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। कि वो सिलेक्टिव राजनीति को ज्यादा बढ़ावा। अभी आप मौजूदा सरकार पे बता रहे थे ये सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, अभी आप कह रहे हैं कुछ और लोग हैं जो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। सर आप अपने बयान को बदल रहे हैं क्या? नहीं, बयान को बदल नहीं रहा मैं। बयान को मैं एक आपको संजो के बता रहा हूँ कि देखिए राजनीति जो होता है, सब हम लोग चाहे जदयू कर रही है, भाजपा कर रही है, जनता के हित के लिए कर रही है। जहाँ अगर लगेगा कि भाई जनता को परेशानी हो रहा है, जनता के पैसे से जहाँ लगेगा कि अपना हित है, वहाँ पे दूसरी तरह की राजनीति होगी। अपना हित नहीं, जनता का हित है। हमें अपना हित से कोई मतलब, अपने हित की कभी राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल, समझ रहे ना, हमेशा जन सेवा जन भाव के लिए, जनहित के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर जनता के पैसों का बंदर बांट होगा, उसके पैसों का कोई उल्लंघन किया जाएगा, गलत तरीके से घोटाला होगा, चाहे सृजन घोटाला, कोई भी घोटाला हो, चाहे किसी का घोटाला हो, कहीं का घोटाला हो, तो क्या करेंगे? आवाज उठाने का काम। कैसे आवाज उठेगी सर? कैसे आवाज उठेगी? कैसे उठाई आपने आवाज? जनरल घोटाला हमने कितनी बार सदन में उठाया हमारे नेताओं ने, चाहे अभी बिजली का घोटाला का सीबीआई का रेट पर आया है, बिजली के उस पर देखे दरभंगा में जा करके। आप कह रहे घोटाले की बात कर रहे हैं आप, लालू प्रसाद यादव पर घोटाले के इतने आरोप लगे हैं। जब हम करें तो वो ठीक है, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे, दूसरा करें तो उस पर आरोप लगा देते हैं आप लोग। तो बरी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं घोटाले का आरोप लगाना। जमानत पर सर, जमानत मिल रही है उन्हें, जमानत मिल रही है उन्हें, जमानत पर आए। कितने केसेस है ये भी आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। जी ये सिलेक्टिव राजनीति का दौर है, समझ रहे हैं ना। पुराने आप घूम फिर के आ गए,
फिर आप उस पे आ गए कि सेलेक्टिव राजनीति का दौर है। सर कौन कर रहा है वो नहीं बता पा रहे हैं आप। आप एक बार बताइए ना, जब जिसकी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस का है 70 साल में, चाहे वो यूज करे, आज भाजपा के पास है, वो अपना ईडी सीबीआई और अपने अन्य तंत्रों का इस्तेमाल करके जो है विरोधी दलों को किसी तरह से। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।